औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम तलाश। मैं हूँ आपका मेज़बान ज़हीर अब्बास। हम्द व सना के बाद दुरूद व सलाम नबी मुकर्रम सरकार दो आलम रहमत मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल पर अनगिनत लातदाद दुरूद व सलाम। नाज़रीन, आजकल इस मुल्क पाकिस्तान में जो अफरा तफरी का आलम है कि हर एक सियासी जमात सड़कों पे है और सड़कों पे कौन सा हल निकालने जा रही है, ये इन सियासतदानों से पूछेंगे कि एक तरफ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की पार्टी जो है वो भी एहतजाज करने जा रही है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी एहतजाज करने जा रही है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग का भी जो है वो भी एहतजाज के लिए निकल गई है, और इसके अलावा जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वो भी एहतजाज के लिए निकल गई, पाकिस्तान JUI वो भी एहतजाज के लिए सड़कों पर निकली। इधर के पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातें सड़कों पर निकल आई हैं। ये निकली किस लिए हैं, इनको किसने निकाला कि आप सड़कों पे आए और साबित करें। कोई कह रहा है हम कप्तान को गिराने के लिए जा रहे हैं। कप्तान ये बात कह रहा है मैं इन सब चोरों को जेल में डालने के लिए जा रहा हूँ। कभी कप्तान कह रहा है मैं किसी से मशवरा नहीं लूँगा, मैं कुछ नहीं करूँगा। कभी कप्तान बज़ाते खुद नौबल करता है और कभी ठुस हो जाता है और कभी उस हो जाता है। समझ नहीं आ रही इस मुल्क की सियासत का क्या अलमिया है। कभी शहबाज का बयानिया हो रहा है, कभी मरियम का हो रहा है, कभी हमज़ा का हो रहा है, कभी मौलाना फजलुर रहमान का हो रहा है, कभी जरदारी का हो रहा है, कभी भुट्टो का हो रहा है। मैं तो कहता हूँ ऐसा इन्होंने एक स्टेज शो ड्रामा तैयार कर लिया। इनको चाहिए ये सियासत छोड़कर स्टेज शो ड्रामे लगाएं, क्योंकि इनका सियासत दूर दूर तक तलक नहीं है। हंसी आती है इस मुल्क के सियासतदानों पे। आज मैं जब तमाम सियासी कायदीन की बातें सुन रहा हूँ तो ज़हन में बड़ा ख्याल आया। एक बंदा दूसरे को चोर कहता है, वो डाकू कहता है, वो लुटेरा कहता है। इस मुल्क के जितने चोर डाकू लुटेरे सपेरे जितने सियासी जमातों के इकट्ठे हो गए हैं और किस लिए इकट्ठे हो रहे हैं, ये पाकिस्तान की आवाम को जानना चाहिए। ये सब इकट्ठे हो रहे हैं मालो ज़र के लिए, ये सब इकट्ठे हो रहे हैं अपने बैंक अकाउंट के लिए, ये सब इकट्ठे हो रहे हैं अपनी कुर्सी बचाने के लिए। हर कोई अपनी कुर्सी की लालच और तमा में लगा हुआ है। हर कोई कहता है इमरान खान जाएगा मुल्क में तब्दीली आएगी, मियाँ शहबाज शरीफ मुल्क के वज़ीर आज़म होंगे तो और तब्दीली आएगी। लेकिन वज़ीर आज़म बनना किसने है? बिलावल भुट्टो ज़रदारी भी वज़ारत उज़्मा का उम्मीदवार है, ये मियाँ शहबाज शरीफ साहब भी वज़ारत उज़्मा के उम्मीदवार हैं। ये वज़ीर आज़म की सीट के लिए तमाम सियासी जमातों के सरबराह घूम रहे हैं कि कुर्सी किसी तरीके से मिल जाए। लेकिन बदकिस्मती का अलमिया ये है, ये तो वज़ीर आज़म की सीट है, लेकिन वज़ीर आला पंजाब की सीट के लिए भी बड़े बड़े बकरे और छतरे ज़िबा किए जा रहे हैं और बड़े बड़े छोटे और बड़ों की कुर्बानियाँ दी जा रही हैं। सवाल ये उठता है कि छोटी और बड़ी ईद वो भी करीब आ रही है और तमाम सियासतदान कुर्बानियाँ देने के लिए पहले ही पहुँच चुके हैं। लेकिन कौन किसके लिए कुर्बानियाँ देने जा रहा है, यही पाकिस्तान की अवाम और बरून मुल्क देख रहे हैं कि इस मुल्क का वज़ीर आज़म कह रहा है मैं एहतजाज कर रहा हूँ, मैं जलसा कर रहा हूँ। मुल्क का वज़ीर आज़म एहतजाज कर रहा है, जलसा कर रहा है, किसके खिलाफ कर रहा है? अपोजिशन के खिलाफ। अपोजिशन जलसे कर रही है वज़ीर आज़म के खिलाफ। कुर्बान जाऊं तुम्हारी तमाम सियासतदानों की सियासत पे। इस मुल्क के जितने सियासतदान हैं अभी कुछ नहीं बचा तो दे दिया महंगाई मार्च। यह महंगाई जो कंट्रोल में नहीं हुई, ये महंगाई मार्च निकाल रहे हैं। पाकिस्तान की आवाम जानना चाहती है। मैं प्रोग्राम तलाश में ये सवाल करना चाहता हूँ मुल्क पाकिस्तान के वज़ीर आज़म से, पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातों से, आप किसके लिए निकले हो? आप इमरान खान को सीट से उतारने के लिए निकले हो या इस मुल्क की 22 करोड़ आवाम का फैसला करने के लिए निकले हो? मुझे आज की तमाम सियासी जमातों की आप तकरीरें सुन लें। किसी ने कहा हो
कि हम घी की कीमतें कम कराने के लिए निकले हैं, ऑयल की, चीनी की, दालें की, यानी खाने पीने की तमाम अशिया की कीमतें कम कराने के लिए निकले हैं। बस एक लफ्ज़ जुमला कस लिया है, हम महंगाई मार्च लेकर निकले हैं, क्योंकि मार्च के बाद फिर अप्रैल भी आता है। तो जब मार्च ख़त्म हो जाएगा तो ये बताएं, क्या ये महंगाई मार्च तक महदूद है या इससे आगे चलेगा? पाकिस्तान में जोड़ तोड़ की सियासत जारी है। सियासी अलमिया ये है, हर एक अपनी सीट के चक्कर में गरीबों को पांव के तले रौंद रहा है। इस मुल्क के उन गरीबों से पूछें जिनके घर का चूल्हा नहीं चल रहा, उस गरीब से पूछें जिसकी जो योमिया उजरत पर काम नहीं कर रहा। तमाम सियासी जमातें सड़कों पे निकल आई हैं, कभी किसी ने किसी के गरीब को पूछे कि आपके घर में क्या है? तमाम अपने अपने जज्बात, अपनी अपनी बातें, अपनी अपनी गुफ्तगू अंदाज और अपने अपने वोटर सपोर्टरों के साथ निकले हैं। वोटर कहता है कि मेरी जमात अच्छी है। जिस भी जमात से पूछे, पीटीआई का कारकुन बोलेगा कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान से आगे कोई नहीं है। अगर PMLN से पूछेंगे, नून लीग वालों से पूछेंगे, वो ये कहेंगे कि मियाँ नवाज शरीफ और मियाँ शहबाज शरीफ के आगे कुछ नहीं है। काफ लीग वालों के पूछेंगे, वो कहेंगे चौधरी बरहान जिंदाबाद। पीपल्स पार्टी वालों से पूछेंगे तो वो कहेंगे कि जो पीपल्स पार्टी ने किया वो किसी ने ना किया। अगर फजल रहमान साहब की जमात से पूछें तो वो कहते हैं जो हमारे कायदे ने कर दिया बेहतर है। जमात इस्लामी वाले भी ये कहेंगे। भाईजान, आखिरकार इस मुल्क के कब हालात सुधरेंगे? हालात बिल्कुल इस तरह नहीं सुधरेंगे कि सियासी तमाम जमातें, आपोजिशन और हुक्मरान जमात जब सड़कों पे निकल आती है तो मुल्क खसारे में जाता है। वो मुल्क तरक्की नहीं कर रहा होता उस वक़्त। जिस वक़्त मौजूदा हुकूमत और आपोजिशन सड़कों पे होती है, वो मुल्क तरक्की नहीं करता। उस मुल्क के ऊपर और महंगाई मुसल्लत कर दी जाती है। मैं अपने प्रोग्राम तलाश के ज़रिए अपनी आवाम को आज आगाह कर देना चाहता हूँ, ये जो इस्लामाबाद की तरफ तमाम सियासी जमातों के लांग मार्च जा रहे हैं, ये डांग मार्च होगा आवाम के लिए। हाथ में डंडे पकड़े हैं इन्होंने गरीबों का खून निचोड़ने के लिए। जो मार्च के बाद महंगाई होगी उसका खमियाजा भी इसी अवाम को भुगतना पड़ेगा, जो आज तमाम सियासी जमातें सड़कों के ऊपर मदारी लगाने जा रही हैं। कभी किसी ने सोचा इस बात के ऊपर कि कितने बेबस घराने हैं यहाँ पे? वो लोग जो किरायों के ऊपर रहकर अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, किस तरह हालात हैं, सबकी तकरीरें सुने गौर से। मैं अपने प्रोग्राम तलाश के ज़रिए ये बात बावर करा देना चाहता हूँ, जितने भी सियासी जमातों के वर्कर हैं, मेरा उनको मैसेज है कि मेरे भाइयों, मेरी बहनों, इस मुल्क के नौजवानों, बाशऊर अवाम, मेरी बात सुने। इन सियासतदानों को अल्लाह हदायत दे, ये इस मुल्क को तरक्की की तरफ लेके जाए, मुल्क को दलदल की तरफ ना लेके जाए। मैं कहता हूँ बरून ममालक की तारीख उठा के देख लें कि उन लोगों ने कामयाबी किस तरह हासिल की है। वो सड़कों पे नहीं निकले, सड़कों पे निकलकर उन कौमों ने तरक्की नहीं की, और उनने बिजनेस करके उन मुल्कों ने तरक्की की है। उन मुल्कों ने मुल्क में दंगा फसाद नहीं किया, फिर वो मुल्क कामयाब हुए। बहुत से ममालिक की मिसाल है, जब अवाम सड़कों पे निकलती है तो मुल्क का नुकसान होता है। चीन में कितनी अवाम सड़कों पे निकलती है, कितने एहतजाजी मुजाहरे होते हैं गवर्नमेंट के ख़िलाफ़। इस मुल्क में ही होता है, एक जाता है दूसरा एहतजाज की तरफ आ जाता है। अल्लाह ताला इस मुल्क के तमाम हुक्मरानों को हदायत दे कि वो इस मुल्क को दलदल से निकाल कर इस मुल्क को एक तरफ तरक्की याफ्ता ममालिक बनाए, इसलिए कि ये मुल्क तरक्की उसी वक्त ही करेगा जब ये सड़कों से नहीं, जब ये पार्लियामेंट हाउस में बैठ के इस मुल्क की कम्युनिटी बिजनेस की बात करेंगे। वो मुल्क उस वक्त तक कामयाब नहीं हो सकते, तरक्की नहीं कर सकते जिनकी बिजनेस कम्युनिटी परेशान हो और वो खुद अपना बिजनेस लेकर दूसरे ममालिक में जाकर अपना रुपया इन्वेस्ट करें। उस वक़्त वो मुल्क तरक्की नहीं करेगा, वो मुल्क खसारे में जाएगा। अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला इस मुल्क के हुक्मरानों को
हदायत दे कि वो खुद राह रास्त पर आ जाएं और इस मुल्क को तरक्की की तरफ गामजन करे। अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला जितने नाजरीन हैं इस प्रोग्राम को सुनने वाले, अल्लाह ताला सबको सेहत वाली लंबी ज़िंदगी अता फरमाए और अल्लाह ताला मुल्क पाकिस्तान की हिफाजत फरमाए। पाकिस्तान जिंदाबाद। प्रोग्राम तलाश के साथ अपने मेज़बान ज़हीर अब्बास को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।